जय श्री मां कामरू कामाख्या। मित्रों, क्या आप चाहते हैं आपका मनचाहा काम फंसा पड़ा हो और बहुत आराम से हो जाए? जी हाँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा। तंत्र सिद्धांत है और इस वीडियो को देखने के बाद निसंदेह मित्रों आप मनचाहा काम अपना करवा सकते हैं इस इफरती जिंद से। जी हाँ, यह एक मुस्लिम जिंद है और मैं स्पष्ट कर दूं, इस साधना को मैंने नहीं किया है। जी हाँ, इस साधना को जो इफरती जिंद है यह मुस्लिम प्रक्रिया है। इस मुस्लिम प्रक्रिया को हमने सिद्ध नहीं किया है क्योंकि हम अपने वैदिक सनातन धर्म में ही स्पष्ट और निपुण हैं। लेकिन हाँ, कुछ महीनों पहले हमें एक मौलाना साहब मिले थे और उनकी बात हमें आज याद आ गई क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारे पास दो साधक आए थे। उनका बहुत दिनों से काम फंसा पड़ा था, जो कि बोले महाराज जी हमारा यह काम है और कृपा करके हम बहुत परेशान हैं, हमारा काम करवा दीजिए। जो कि हमारे गाँव से बाहर ही रहते हैं, हमारे पास आए थे। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो हमने इस प्रक्रिया को हमने उनसे बोला कि आपने ऐसा ऐसा आपने करना है। निसंदेह मित्रों, जो उनका काम था वह हो चुका है और उस काम को लेकर के आज वो संतुष्ट हैं और खुश हैं। मैंने सोचा क्यों ना इस प्रक्रिया को आप लोगों तक भी पहुंचाया जाए, क्योंकि जिसका फ़ायदा हुआ है वही चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, यह एक मुस्लिम प्रक्रिया है और वह उनकी शमशान घाट मरघट की प्रक्रिया है। बिना गुरु के आदेश से, बिना गुरु के आज्ञा से आप स्वयं से करने का प्रयास नहीं करेंगे, यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए बिना गुरु के आदेश से, बिना गुरु के सानिध्य में रह करके ही इसे आप करें, स्वयं से करने का प्रयास आप ना करें, ठीक। आइए जानते हैं इसका संपूर्ण विधान और किस प्रकार यह कार्य करता है, यह भी आप बहुत ही विस्तार से जान लीजिए। मित्रों, किसी भी शुक्रवार से, जी हाँ, किसी भी शुक्रवार से लास्ट शुक्रवार तक, मतलब एक हफ्ते के अंदर ही आपने इस क्रिया को बराबर कंटिन्यू करते रहना है। यदि आपके गुरु आपको आज्ञा दें तो ही करना है, अन्यथा ना करें। स्वयं से करेंगे इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, कुछ भी होता है इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, हमारी कोई भी गारंटी नहीं होगी, इसलिए जानकारी के तौर बता रहा हूँ आपको मैं केवल कि हाँ काम होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। काम होता है लेकिन गुरु के आज्ञा अनुसार, क्योंकि शमशान घाट एक अलग दुनिया है, ठीक। इंसान की अंतिम यात्रा वहीं पर खत्म होती है, वहां से एक अलग यात्रा चालू होती है। तो भाई आप अनजान व्यक्ति हैं, किसी के गांव में जाएंगे तो वहां का जो राजा होगा, प्रजा होगा, तो आपको देखेंगे, आपसे पूछेंगे तो भाई है। इसी प्रकार वहां भी एक अलग दुनिया है, वहां पे जाने का एक नियम है, एक विधान है, ठीक है। इसलिए गुरु जो होता है वो हर चीज से निपुण होता है, हर चीज से वह सदा होता है, इसलिए उसे साधक कहते हैं। इसलिए बिना गुरु के आज्ञा से आप ना जाएं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए निवेदन है वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान तंत्र में हानिकारक होता है मित्रों, स्पष्टली, ठीक है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं बिना गुरु के आप इसे ना करें। जानकारी की आपको बता रहा हूं कैसे यह कार्य करती है। शुक्रवार से लेकर के आखिरी शुक्रवार तक एक हफ्ता के बीच में कभी भी आपने गैप नहीं देना है। जिस क्रिया को चालू करना है कंटिन्यू एक हफ्ता बराबर इसे करना है। सामग्री सुनिए, लेना क्या क्या है। सबसे पहले अपने स्वयं के लिए पहनने के लिए 7 कपड़े लेने हैं, 7 जोड़ी, जो कि पूरे सफ़ेद हों, एक ही वस्त्र नहीं होना चाहिए। 7 प्रकार के कपड़े, जो 7 जोड़ी और सातों के सातों सफ़ेद हों। आज जो पहन के जाएंगे शुक्रवार को, हर रोज एक नया कपड़ा पहनना है। 7 जोड़ी आपने सफ़ेद कपड़े लेने हैं। 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है, यह सामग्री या रोज लेनी है, ठीक है। मिठाई, 5 अगरबत्ती और गुलाब का अत्र हो, दूध से बनी खीर हो, केसर पड़ा हो, और इन सभी चीज़ों को ले जा करके आपने थोड़ा जल भी लेना है साथ में, ठीक है। रात्रि के 10 बजे के बाद आपने मुस्लिम मरघट पे जाना है। आपने गुरु सिखाएगा आपको जाना किस प्रकार है। जाते ही सबसे पहले गेट पर क्या करना है, अलग प्रक्रिया है, जो इस वीडियो में आपको हम नहीं बता सकते हैं। वह प्रक्रिया एक क्रिया हो जाएगी पूरी, वह जानकारी आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले गेट पर जाकर के एक क्रिया करनी पड़ती है। उस क्रिया को करने जब कर लेंगे तो उस गेट के अंदर जाने से आपको आज्ञा मिलेगी कि हाँ अब इसके अंदर आप जा सकते हैं, जिस कार्य के लिए आप आए हैं। उस गेट पर आपको कुछ ना कुछ क्रिया करनी पड़ती है, उस क्रिया को करेंगे, फिर अंदर जाएंगे। बीच के मरकट के बीचों बीच दाहिनी साइड में आपने थोड़ी सी ज़मीन आपने साफ कर लेनी है। सफ़ेद वस्त्र बिछा करके उस पर अपने पहले नीचे जल छिड़क देना है, गुलाब का अतर छिड़कना है, खीर से बना युक्त जिसमें केसर पड़ा हुआ रख देना है, 5 प्रकार की मिठाइयाँ रखनी है,
5 अगरबत्ती जलाना है और वहाँ पे बोलना है हे इफरती जिंद। 3 बार बोलना है हे इफरती जिंद, हे इफरती जिंद, हे इफरती जिंद, मैं आपको बुला रहा हूँ, जो भोग लाया हूँ यह आपके लिए है, केवल इसको आप ही खाएंगे, ऐसा बोलना है। और केवल 2 मिनट वहाँ पर बैठना है बस। कहीं से कुछ भी आवाज़ आए, कोई बुलाए, कुछ भी बोले, वहाँ पे उस समय आपका कोई अपना नहीं होगा, ध्यान कर लीजिएगा। आप अकेले ही जाएंगे, तो जब अकेले जाएंगे गुरु के आदेश से जाएंगे, वहाँ पर कोई आपका ना जानने वाला होगा, आपको नाम से कोई बुला सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है जब तक वहाँ सामने बैठे हैं। 2 मिनट के बाद आपने उठ लेना है और सामग्री छोड़ करके आपने केवल खाली हाथ वापस आना है बस। पीछे पलट के मत देखिएगा, कोई भी कुछ भी बोले नहीं देखना। 1 हफ्ता इस शुक्र चालू किया है, अगले शुक्रवार तक रोज इसी क्रिया को अपने बराबर करना है। रोज भोग देना है, रोज ही बोलना 3 बार, वापस चले आना है। जब आखिरी शुक्रवार हो उस दिन आपने जाना है और जो आपका काम हो उस दिन आखिरी दिन आपने अपना काम बोलना है कि हे इफरती जिंद, मेरा यह छोटा सा काम है, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, आप मेरे भावना से प्रसन्न हैं, तो लोक हित कल्याण के लिए मेरा यह काम है। कृपा करके, मैंने सुना है कि आपकी सबकी मदद करते हैं, इसलिए मैं आपसे इस काम की मदद मांगने आया हूँ। कृपा करके मेरा यह काम है वह संपन्न करें। इस मदद के लिए हम आपके पास आए हैं, ऐसा बोलना है। मित्रों, निसंदेह है 24 घंटे नहीं लगेंगे। आपका जो भी दुनिया में काम कई वर्षों से नहीं बन रहा, कई सालों से नहीं बन रहा है, और 24 घंटे के अंदर बन के तैयार भी हो जाएगा और उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कीजिए। संपूर्ण विधि गुरु के आदेश अनुसार ही होंगी, स्वयं करने का प्रयास ना करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कामरूप कामाख्या। आदेश।